Hello, student. How are you? I'm Shahid, and you are watching our YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today, we will discuss the NMDCAT syllabus of chemistry. जो हमारे पास एफएससी के बाद जो मेडिकल का टेस्ट होता है उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसका सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा। एक आपके लिए गुड न्यूज़ है और एक ऑफर है वो आपको दूंगा इंशाल्लाह, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिलेबस हमारे पास क्या है, उस सिलेबस में जो चैप्टर्स होंगे उसमें देखेंगे कि उसके सब टॉपिक्स क्या है और लास्ट में मैं अनाउंसमेंट करूंगा कुछ जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। तो बात स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास बच्चों जो कि हमारे पास कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसमें जो जो चैप्टर इंक्लूड है आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के कोर्सेज हैं, मगर पूरा कोर्स नहीं है, उसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। फिर सिलेक्टेड चैप्टर्स में से भी सिलेक्टेड टॉपिक्स से जिसको आपने क्या करना है एंट्री टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने। तो अगर सिलेबस की बात करें, कंटेंट्स की बात करें, तो पहला हमारे पास चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हमारे पास गैसेज, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ तक फर्स्ट ईयर का कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर की बात करें तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड फिनोल्स। और उसके बाद आपके पास आएगा जी अल्कोहल एंड फिनोल्स के बाद आपके पास अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या है, कंटेंट है, सिलेबस है जो कि आपने एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने। अब आया ये चैप्टर सारे प्रिपेयर करने, मतलब जो एफएससी में कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करने, नो, देयर आर सिलेक्टेड टॉपिक्स जो कि आपने क्या करने हैं एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने। उन्हीं टॉपिक्स में से आपके पास एमसीक्यूज आएगा। तो पहला चैप्टर जो हमारे पास है, जो कि हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो बच्चों इसमें पहला टॉपिक आता है एटॉमिक मैथ, उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो एज कन्वर्जन फैक्टर इन स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। वो कन्वर्जन जो होती है उसको आपने करना है, अवोगाड्रो नंबर, इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड। ये चंद एक सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर से करने हैं फॉर योर एमडीकैट, ठीक है। सारा आपने चैप्टर नहीं करना मगर ये सिलेक्टेड टॉपिक। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा दूसरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। इसकी बात करें, इसके में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी है जी, क्वांटम नंबर और शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये आपके पास टॉपिक हैं जो सेकंड चैप्टर में आपने क्या करने, कवर करने। इसके बाद नेक्स्ट अगर गैसेस की बात करें तो गैसियस स्टेट में आपने जो टॉपिक कवर करने हैं वो आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, इसी तरह गैस लॉज, ठीक है, बॉयज लॉ, इसके बाद चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इसी तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज और आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, चंद एक टॉपिक हैं जो कि आपने गैसीय स्टेट में क्या करने, कवर करने फॉर योर एमडीकैट। नेक्स्ट अगर हम जो चैप्टर हमारे पास लिक्विड स्टेट का, इसमें हम देखें कौन कौन से हमने टॉपिक करने। पूरा चैप्टर तो हमने नहीं करना, सिलेक्टेड टॉपिक से। तो उसमें पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। इनका जो लिंक है इसको आपने क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, बाकी टॉपिक आपने नहीं छेड़ने जी। नेक्स्ट अगर सॉलिड स्टेट में बात करें बच्चों तो इसमें इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट, इसी तरह टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और क्रिस्टल लेटस। ये आपके पास चंद एक टॉपिक है जो कि आपने क्या करने हैं, इस चैप्टर से कवर करने हैं जी। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें उसमें जो टॉपिक्स आते हैं तो वो आपके पास क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी तरह स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उसकी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी है जी। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या क्या एप्लीकेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, लिचेटियर प्रिंसिपल क्या होते हैं जी, लिशेटलियर प्रिंसिपल। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, इसको आपने कवर करने, कॉमन आयन इफेक्ट, इसी तरह बफर सॉल्यूशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको आपने क्या करना है, डिस्कस करना है जी। इस टॉपिक में से, केमिकल इक्विलिब्रियम में से इन टॉपिक को करना है जी। नेक्स्ट अगर देखें रिएक्शन काइनेटिक्स, तो इस चैप्टर से जो जो टॉपिक बच्चों आपने करने हैं उसमें पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी तरह स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी तरह यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ये आपने टॉपिक जो हैं तो आपने क्या करने हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स से ये वाले टॉपिक आपने क्या करने हैं, कवर करने हैं जी। उसके बाद अगर बात करें थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें जो बच्चों आपने टॉपिक कवर करने हैं वो आपके पास क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन, ये क्या होते हैं, इनको आपने पढ़ना है। इसी तरह डिफिनीशंस ऑफ टर्म यूज इन थर्मोडायनेमिक, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ठीक है, स्टेट फंक्शन, इसी तरह पाथ फंक्शन, ये जो आपके पास वो टर्म्स होती हैं डिफरेंट, इनको आपने क्या करना है, पढ़ना है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड स्टेट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इसको आपने डिस्कस करना है। उसके बाद एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस, इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइन ऑफ डेल्टा एच, इसको आपने पढ़ना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इसको पढ़ना है। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमेशन, इसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है। किस चैप्टर में से, थर्मोकेमिस्ट्री से, ये टॉपिक आपने कवर करने हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो आपने टॉपिक कवर करने बच्चों, वो आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट, इसको आपने देखना है। इसी तरह एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको देखना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको देखना है और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखनी है। इसी तरह बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपने कैसे उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ये हमारे पास टॉपिक हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो ये हमारे पास काफ़ी क्या है, लेंथी टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपने कवर करने, मगर है सिंपल है, ठीक है। जैसे पहला आपके पास टॉपिक है एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशंस, बॉन्ड कैसे बनेगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसी तरह इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसी तरह आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट देखने हैं जी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को देखना है, उसके पास्टुलेट को देखना है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये आपने क्या करने हैं, चंद एक टॉपिक्स हैं जो आपने किस में करने हैं, केमिकल बॉन्डिंग में कवर करने हैं जी। यहाँ तक जो चैप्टर हमने बात की तो ये आपके फर्स्ट ईयर की बुक में ये चैप्टर होते हैं। अब सेकंड ईयर की बात करें जी, तो सेकंड ईयर में जो आपके पास टॉपिक है, अच्छा बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ टॉपिक आपको एडिशनल भी लगेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो उनको आपने क्या करना है, फेडरल की बुक से या फिर पंजाब टेक्स्ट बुक से या ए लेवल की बुक से आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि सिलेबस है तो आपने सिलेबस पूरा करना है जी। और कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपकी बुक में है मगर सिलेबस में नहीं है, तो उनको आपने क्या करना है, छोड़ देना है। तो S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सेकंड ईयर का आप कोर्स शुरू हो जाते हैं, इसमें आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है एस और पी ब्लॉक की। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, अल्कली मेटल, उसके बारे में देखने, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। इसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट्स जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी केमिस्ट्री है, ट्रेंड इन रिएक्टिविटी। इसी तरह फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है उसकी। ग्रुप ट्रेंड जिसमें एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट जो है इसकी एक्सेप्शंस आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसके आपने क्या करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स के देखने, आपको पता चले इसके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो आपके पास मसले शसले आते हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जो इनके करेक्टर्स होते हैं जी, मसलन डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्यों डाया है, क्यों पैरामैग्नेटिक है, इसी तरह लो स्पिन, हाई स्पिन, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म वगैरह पे आपने बात करनी है। इसी जनरल फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करनी है। हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर इसमें हम देखें जो आपने टॉपिक कवर करने हैं बच्चों, तो ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उसको देखने हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस को देखना है। बेंजीन, उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ आपने बेंजीन के बारे में देखना है। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने देखना है जी। अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे बात करनी है, उसका नॉमेनक्लेचर, उसके रिएक्शंस, इसी तरह मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शन, इनकी बात करनी है, इनके मैकेनिज्म देखने हैं जी। अल्कोहल्स और फिनोल्स की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करनी है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरह उसके नॉमेनक्लेचर की बात करनी है, ठीक है, अल्कोहल की और रिएक्टिविटी की।
इसी तरह फिनॉल की अगर हम बात करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉमेनक्लेचर और उसकी एसिडिटी वगैरह, ऑर्डर वगैरह, एसिडिटी, कौन से फैक्टर एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे, कौन से डिक्रीज़ करेंगे, और उसके ट्रेंड वगैरह जो हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं बच्चों वो है नॉमेनक्लेचर, इसका डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी रिएक्टिविटी वगैरह, इस पर आपने बात करनी है जी। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आपके पास मैक्रो मालिक्यूल में आता है, इसके सब टॉपिक में प्रोटीन्स की बात करनी है, एंजाइम वगैरह की बात करनी है। अब आते हैं अपनी अनाउंसमेंट की तरफ। तो बच्चों ये आपको मैंने जो सिलेबस बताया, ये हमारे पास क्या है, एनएमडी कैट का सिलेबस है, एनएमडी कैट का सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इनमें से आपने ये टॉपिक करने। अब हम एक व्हाट्सअप हमारा एक ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उसमें हम दो टीचर, एक तो मैं शाहिद और इसके साथ मेरे साथ एक और टीचर हैं विशाल साहब, ठीक है। तो हम दोनों इंशाल्लाह मिल के आपको ये कोर्स कराएंगे जी, ठीक है। एनएमडी कैट विशाल साहब, हम दोनों मिल के आपको क्या करेंगे, ये एनएमडी कैट केमिस्ट्री का जो कोर्स है हम इसको क्या करेंगे, इसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। अच्छा जी, सॉरी पहले बता दिया, अब इसकी फ़ी वगैरह की बात करें तो नो फ़ी, ये आपके पास क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ डिज़र्विंग स्टूडेंट थे उनको हमने कराना था, तो इसलिए हमने अनाउंस किया कि चले उनको हमने वैसे भी कराना है, तो बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फ़ी वगैरह नहीं है जी। ये स्टार्ट कब से हो रहा है, तो बच्चों ये वाला जो हमारा कोर्स है इंशाल्लाह ये आपके पास क्या होते हैं, आपके पास 1 फरवरी से, 1 फरवरी से ये आपके पास क्या होगा, स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। एक मंथ के विद इन 30 डेज हम आपको ये सारा सिलेबस क्या करेंगे, कवर कराएंगे, ठीक है। हमारी क्लास कैसे होगी, जूम ऐप पे क्लास होगी, उसका लिंक हम जनरेट करके आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, आपने उससे ज्वाइन करने, और इसी तरह जैसे वाइट बोर्ड पे लेक्चर होते हैं इसी तरह आपके लेक्चर्स होंगे। बुक आपने कौन से फॉलो करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, पहली बात, ठीक है। इसी तरह आपने पीपी ये पंजाब की जो बुक है एफएससी की वो देखनी है, फेडरल की देखनी है, और ए लेवल की बुक से कुछ टॉपिक्स आपने देखने। ये आपका आपके क्या है, आपके मसलन वो है बुक्स वगैरह जो आपने फॉलो करनी है। बस ये कि मेहनत करें, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, तो इसको ये कि अवेल करें। विश यू गुड लक। तो अभी प्रिपरेशन करें, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो इसको अवेल करें, इसको प्रिपरेशन करें। सो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।